कटिहार के मनसही थाना क्षेत्र में हुए दो पक्षों के विवाद के बाद पहले पक्ष रेजा उल हक ने दिए गए थाने में आवेदन में बताया है कि उन्होंने मनसही प्रखंड क्षेत्र के मौजा वसंतपुर में उन्होंने सेल डेड केवाला औरंगजेब से 8 डेसिमिल 4 वर्ग करी खरीदा है और उन्होंने औरंगजेब से जमीन लेते वक्त चौहद्दी में पिलर दे दिया और उन्होंने जब उस जमीन पर बाउंड्री देने 10 तारीख को गए तो कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें गाली गलौज किया और जबरन जमीन पर विवाद करना चाहा, जबकि जो व्यक्ति संसार विवाद कर रहा है वह पहले ही उस जमीन को औरंगजेब को बेच चुके थे। इसके बाद औरंगजेब से रेजा उल हक ने जमीन को खरीदा है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में रेजा उल हक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र में हुए 8 डिसमिल 4 वर्ग करी को लेकर दो पक्षों में कल विवाद हो गया था, जिसको लेकर रिजवानुल हक जो खरीदार थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके जमीन पर जबरन कुछ लोग हैं जो आते हैं और विवाद करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन यहां के थाना अध्यक्ष को दिया है और विषय में स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है कि मेरे खरीद केवाला जमीन पर बाउंड्री तोड़ने के संबंध में। बता दें आपको कि इनकी जो इन्होंने केवाला जो जमीन हुआ था लगभग 8 डिसमिल 4 वर्ग करी इन्होंने औरंगजेब के नाम पे जो जमीन थी उनसे इन्होंने केवाला किया, बल्कि उनके मौजूदगी में जो जिनकी जमीन थी उनकी मौजूदगी में उस प्लॉट पर बाउंड्री तक किया गया और कई महीने तक जो खेती भी हुआ। लेकिन जब उसमें वो दीवार खड़ा करने गए तो कुछ लोग आकर उसमें विवाद करने लगे और एक वीडियो भी इनके द्वारा वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला रहती है और उस जो बाउंड्री हुआ है उसे तोड़ने का प्रयास कर रही होती है। क्या है पूरा मामला और इन पर कई आरोप लगे हैं, हथियार के बल से मारने के भी आरोप लगे हैं, कई आरोप लगे हैं। हम इन्हीं से सीधा बात करते हैं। जी क्या नाम हुआ? मोहम्मद रिजाउल। क्या मामला आपके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है कि आपने हथियार के बल से मारा है, घायल कर दिया, क्यों ऐसा आरोप लगा? ये गलत है सर। गलत है जी। किन से लिया जमीन आपने, कितना लिया है? हम औरंगजेब से जमीन खरीदे। अच्छा 8 डिसमिल 4 कड़ी। कब लिए? ये आपका जो है 30 तारीख 11वां महीना 2024 में खरीदे। अच्छा जो खरीदने से पहले हमने उस जमीन को नापी करवाए और नापी करके पोजीशन लिए और मकई लगाए। मकई लगाए तो वो औरंगजेब भी नाप के दिया और उसमें से जो औरंगजेब भी खरीदे थे संसार से वो भी खड़े थे। उस वक्त किसी ने कोई आपत्ति नहीं किए और हमने जमीन को अपना बाउंड्री पिलरे से तत्काल कर दिए है घेराव। उसके बाद हमने जमीन रजिस्ट्री की और फिर हम पुनः दखल में खड़े हो गए। जब हम उसमें पक्की कर्म करने के लिए गए और कर भी दिए तब तक भी कोई दिक्कत नहीं था। अब ये करीब 10-11 बजे आया और आकर के उल्टा पुल्टा गाली गलौज करने लगे। कौन आया गाली गलौज करने के लिए? नेहा परवीन, उसकी पति संसार और आपका जो है उसने संसार का माँ और उसका एक बहन जूही, ये सभी मिलके प्रयास करने लगा मार हाथापाई करने का। हम लेडीज समझ के हम वहां चले गए और वीडियो किए और हम कुछ भी नहीं बोले और इसमें हमको जो है ना इस तरह से उल्टा सीधा करके आरोप लगा दिए कि हथियार जमीन लिया है औरंगजेब से, तो इस संसार का क्या मामला? ये कोई मामला नहीं है, जबरदस्ती ये सब कर रहे हैं। तो खतियान किसके नाम का? ये खतियान है आपका ये संसार का दादाजी का नाम पर। संसार जी के दादाजी के नाम। उन्होंने संसार जी ने जैसे पता चला कि संसार जी ने औरंगजेब को जमीन बेच दिया। जी जी उनसे आपने लिया? जी। कितना जमीन लिया था? 8 डिसमिल 4 कड़ी। और आपने अपने पोजीशन में रखा? जी पोजीशन में रखे थे। तो आरोप क्या क्यों लगाया जा रहा है कि हथियार के बट से मारे हैं कई लोग? ये गलत है सर, इसलिए कि अगर तोड़ रहे हैं और हम वीडियो कर रहे हैं, अगर वैसा बात होता तो वीडियो में भी दिखाता कि ये झंझट हो रहा है। हम वहाँ पर किसी तरह का वहाँ आवाज भी होता वीडियो करने के क्रम में, जब मारो पीटो कोई तरह का बात नहीं है। जब थाने में आवेदन दिया, पुलिस प्रशासन क्या कुछ गुहार लगाएंगे? जी हम तो ये गुहार लगाएंगे और बोले भी है सर को हमको उचित न्याय दीजिए। अब देखिए बता दें आपको कि इन्होंने जमीन जो लिया है औरंगजेब से लिया है, जिनके नाम पर ऑलरेडी 8 डिसमिल 4 वर्ग कड़ी का रसीद भी कट रहा है और उनके नाम पे जमाबंदी भी कायम है। उन्हीं से इन्होंने केवाला किया है जमीन को। और इस तस्वीर को, ये जमीन का जो है ये रसीद है जो औरंगजेब के नाम का, ये आप कैमरे की नजर से भी आप देख सकते हैं, ये औरंगजेब की जमीन है। और इनसे ही जो रिजवानुल हक है इन्होंने जमीन 8 डिसमिल 4 वर्ग करी लिया है, जो आप केवाला में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये
केवाला है उन्होंने औरंगजेब से प्राप्त किया है जमीन को। और बता दे जमीन लेने के बाद इन्होंने उस जमीन को जो बाउंड्री होते हैं वो बाउंड्री भी कर दिया। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग बहकावे में स्थानीय लोग जो है वहाँ के जो इसके वंशज है, इस जमींदार के वंशज पूर्वज चलते आ रहा है, वो लोग के द्वारा जबरन विवाद किया जा रहा है। अब ये मामला दो पक्ष में है, मामला जांच का विषय है। थाना अध्यक्ष से रिजवानुल हक ने गुहार लगाई है कि उनको जो है उचित कार्रवाई करके न्याय दिलाई जाए। हालांकि बता दें यहाँ पर एक समाज सेवी नेता भी है यहाँ पर जो संतोष जी हैं, पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी इस बात को हालांकि समझाने का काफी प्रयास किया है कि दोनों आपस में न लड़े। क्या मामला, इनसे भी जानने का प्रयास। काफी दिनों से आप समाज सेवी करते आ रहे हैं, लोगों के बीच है, क्या मामला है, क्यों हुआ कि वीडियो में संतोष केस हो गया? देखिए, असल है कि हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि आपस में अगर कोई मामला हो तो बैठकर उसको सुलझा लिया जाए, जितना बेहतर हो उतना बेहतर हो जी। और हमने कल हम वहाँ पर मौजूद थे जी जी। और उस जमीन पर मेरा भी जमीन है। अच्छा अच्छा। तो हमने भी वहाँ जमीन खरीदा है जी तो असल है क्या कि जब 8 डिसमिल मेरा भी जमीन है जी। तो हम भी वहाँ थे, हमारा भी बाउंड्री का कार्य चल रहा था, लगभग बाउंड्री हो चुका था। जी जी। तो अचानक से संसार आता है और कुछ बोलता नहीं है, सबको तोड़ फोड़ के गिरा देता है। तो हमने उसको समझाने का कोशिश किया, लेकिन उल्टा वही जो है उल्टा गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उसकी वाइफ थी नेहा प्रवीण, इसके बाद उसकी माँ थी सलीमा खातून, उसका एक बेटी है जूही उर्फ कैसर बानो, उसका एक दामाद है मोहम्मद शाहिद। ये सब लोग मिलकर हम लोगों से उलझना चाहा, मेरे से भी। तो वहाँ समाज के बहुत सारे लोग थे, वीडियो भी है आपके पास। हम लोग जब वो ऐसा करने लगा तो हम लोगों ने एक वीडियो बनवाया। तो वहाँ के समाज के बगल अगल के बहुत सारा लोग था और हमारा लेबर मजदूर भी था जो कि लोकल ही है, सब समाज का लोग था। तो उन लोगों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से बचाव किया गया। ठीक है, तुम तोड़े जरूर, तुम प्रशासन के नजर में जाओ। एक जरा सा भी किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। महिला था, हम लोग सामाजिक लोग हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। उस महिलाओं ने स्पष्ट रूप से हम लोगों को गाली गलौज किया है, वीडियो में देखा जाए। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग तो सिर्फ वहां पर मुख दर्शक बने रहे। सारा चीज उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। संसार इस तरह का विवाद क्यों कर रहा है? क्या कह रहा है वो? संसार का है क्या कि उस फैमिली में उसका एक बड़ा भाई मोहम्मद गुड्डू है, उसकी वाइफ है नजीदा खातून। उस फैमिली में लगभग लोग मिल करके उस जमीन पर जितना लोग केवाला लिया है सभी को परेशान किया है। और केवाला कराने के बाद जो पैसा दिया गया उसके बावजूद भी दोबारा पैसा ऐंठने के लिए बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा चढ़ावा बढ़ावा के चक्कर में आ करके इस तरह से वो लोग करता है ताकि जो केवाला हमसे लिया उससे और पैसा हम ले सकें। आपके घर का मामला है, आप घर में सलट सकते हैं, चाहे वो संसार हो, गुड्डू हो, मेरा छोटा भाई के तरह है। सब लोग समाज के लोग हैं, हम भी यहाँ के समाज के लोग हैं। सब लोगों को हमने बार बार कहा, 1000 बार प्रयास किया, उसकी माँ को कहा, उसकी बहन को कहा कि आप लोग बैठ जाइए, बैठ के आपस में मामला आप लोग सलटा लीजिए। लेकिन देखिए कि कल क्या किया उन्होंने, जबरदस्ती आकर के सारा लगभग 25-30 बोरा सीमेंट उठा के लेके चले गया। इसके बाद जो है ईटा उठा के लेके चले गया, रड वहां से लगभग 2-4-5 कुंटल रड उठा करके लेके चला गया और उल्टा आरोप हम लोगों पर लगाता है। ये बेबुनियाद है। तो इन्होंने थाने में आवेदन दिया है? हाँ, हमारे पक्ष से भी थाने में आवेदन गया है। मैं भी एक आवेदक हूँ, मैं भी आवेदन दूंगा। और कल मैंने दूरभाष पर प्रशासन को सूचना दी है, आज लिखित में मैं आवेदन दूंगा। लिखित आवेदन है मेरे पास, मैं भी आवेदन दूंगा। क्या चाहते हैं क्या पुलिस प्रशासन से हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं, क्योंकि हमने भी केवाला लिया है। मेरा मोटेशन है, वहां पर मेरा क्या कहते हैं रसीद कट रहा है, जमीन कहाँ है, जमाबंदी 0 है, हम लोगों के नाम पर रसीद है, हम लोगों को जमीन नहीं मिल रहा है। हम लोग जब जमीन पर जाते हैं तो असामाजिक तत्व तो बहुत ऐसे लोग हैं जिसको उस जमीन से रोजी रोटी चल रही है, जिसकी उस जमीन से वो आते हैं, वो उसको चढ़ा के भेज करके मामला को इंस्टिंग करा करके ये मामला कराता है, ताकि ये सही लोग जो पैसा लगाकर जमीन लिया है ये लोग फंसे और उससे और पैसा हम ऐंठ सके।